एनडीए खेमे से बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। बीजेपी जेडीयू में 203 सीटों पर सहमति बन गई है। सूत्रों से बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। 102 सीटों पर जेडीयू, 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। सूत्रों से बड़ी खबर, 203 सीटों पर सहमति, 102 सीटों पर जेडीयू और 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और जदयू में सीटों पर सहमति बनी। सूत्रों से बड़ी खबर, सहयोगी दलों को 40 सीटें देगी बीजेपी जेडीयू। सूत्रों से एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर, सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है। बड़ी खबर, अमित शाह के घर पर सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक चल रही है। अमित शाह के घर पर बड़े बड़े नेता इकट्ठे आए। जेडीयू नेताओं के साथ अमित शाह से मिल रहे हैं विनोद तावड़े। सूत्रों से बड़ी खबर, अमित शाह से मिले जेडीयू के संजय झा। अमित शाह से संजय झा की मुलाकात हुई, साथ में ललन सिंह। सहयोगी दलों को 40 सीटें देगी, जो हम लगातार आपको बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं। 40 सीटें देगी बीजेपी जेडीयू। दोनों के बीच 203 सीटों पर सहमति बनी है। शाह से मिले जेडीयू के नेता। बिहार चुनाव पर एनडीए खेमे से बहुत बड़ी खबर। हमारे साथ शशांक सीधे पटना से जुड़ रहे हैं, अंकित दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलूंगा शशांक के पास। शशांक, ये बड़ी खबर आपने दी, लगातार मंथन का दौर चल रहा था, 203 सीटों पर सहमति बन गई है। देखिए, जदयू और बीजेपी के बीच किसी भी मुद्दे पर पेच नहीं है। 203 सीटों पर दोनों दलों के बीच लगभग सहमति जो है वो बन चुकी है। हर बार की तरह विधानसभा चुनाव में जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, एक सीट पर ज़्यादा लड़ेगी और बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। जदयू 102, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ सकती है। सहयोगी दलों के लिए 40 सीटें छोड़ी जा रही हैं, उनको मनाने का भी जो दौर है वो जारी है। सहयोगी दलों के सम्मान का जो है वो पूरा ख्याल रखा जाएगा। और देखिए, इससे भी बड़ी बात, बीजेपी और जदयू को किन किन सीटों पर लड़ना है, इस पर भी जो है लगभग सहमति बन चुकी है। जो संभावित सीटें हैं जदयू कोटे की, बीजेपी कोटे की, उसकी भी सूची जो है हमने सूत्रों के हवाले से भेजी है, वो भी दर्शकों को दिखाई है। तो एनडीए में जो है अब चीज़ें जो है सुलझती दिख रही हैं। बीजेपी जदयू में सब कुछ ऑल इज वेल है। जहाँ तक जीतन मांझी की बात है, तो बीजेपी आला कमान को उन्होंने 15 सीटों की सूची सौंपी है और साफ तौर से कहा है कि हमको कम से कम 8 विधायक जीतने होंगे, तभी हमको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। और उन्होंने साफ कहा है कि चिराग जो मेरी सीटिंग सीटों पे दावा ठोक रहे हैं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो मांझी की बात अब ऑलमोस्ट क्लियर होती दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं, उनको भी जो है समझाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, सोर्सेस के हवाले से एक जानकारी आ रही है कि कुशवाहा को यह भी आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वो आगे चल के एडजस्ट किया जा सकता है। तो बातचीत का दौर जारी है, चिराग से भी जो है वो बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल शशांक, आप जो कह रहे थे कि वो सीटें भी हम दिखाएं, जिन सीटों को आप सूत्रों के हवाले से ब्रेक कर रहे हैं, वो एबीपी न्यूज़ लगातार स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। मैं आपसे ये भी जरूर पूछना चाहता था, हालांकि आपने बताया कि बीजेपी अपनी तरफ से कुशवाहा जैसे नाराज चल रहे हैं, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दे सकती है। 40 सीटें देगी सहयोगी दलों को। 40 सीटों में ये तीनों कहां समाएंगे, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? देखिए, मांझी तो 15 पे अड़े हुए हैं, बीजेपी 7 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। कुशवाहा 13 की मांग पे अड़े हुए हैं, बीजेपी 6-7 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। लेकिन चिराग जो हैं, उनको जो है 24 से 25 सीटों पे जो है वो मनाने की कोशिश जारी है। तो बसते 40 सीटें हैं और सहयोगी दलों को मानना पड़ेगा। जो तीनों सहयोगी दल हैं, उनके पास मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई प्लान बी नहीं है। बीजेपी जदयू जितनी सीटें देंगी, उनको उस पर लड़ना होगा। इसके अलावा मांझी, कुशवाहा, चिराग के पास कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी जदयू ने यह तय कर लिया है कि सहयोगी दलों के सम्मान का जो है वो पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो मजबूरी है, रहना पड़ेगा अलायंस बना पाएंगे बातचीत के जरिए।